राइट। तो आपने बिहार की जो सिचुएशन की जब बात करी, तो आप पूरे इंडिपेंडेंस के टाइम से, एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस से बिहार की सिचुएशन को पूरा ट्रेस करते हैं। तो आपने उसमें लैंड रेवेन्यू के 3 सिस्टम बताए हैं, मैं या उन्हें नाम ऐसे याद नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, रेओटवारी एंड महलवारी। महलवारी। जी। तो ये तीनों सिस्टम कैसे होते थे, हम शायद थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, और हाउ इट प्लेड अ रोल इन शेपिंग द पॉलिटिक्स इन लालूस टाइम 90 से 2005 के बीच तो कैसे। ये जो लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स ये अंग्रेजों के समय के थे। राइट। 18 सेंचुरी से स्टार्ट इनफैक्ट हो गए थे। 19 सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इंडिपेंडेंस तक मोटा मोटी चले। तो उसमें उन्होंने देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मैकेनिज्म्स खड़े किए। साउथ इंडिया में लार्जली उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया कॉल्ड रैयतवारी। रैयत। हाँ, जो साउथ का एरिया है, आप देखिए महाराष्ट्र, आंध्रा, प्रेजेंट तमिलनाडु, केरला, इस वाले रीजन में, उसमें क्या था कि जो जमींदार जो रेंट कलेक्ट करेंगे वो लैंड प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होगा। मतलब अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई तो जमींदार को ज्यादा पैसे मिलेंगे रेंट। ओके। तो जमींदार को और अंग्रेजों को इंटर्न इंसेंटिव क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का। प्रोडक्टिविटी बढ़ी अगर तो उनको ज्यादा रेंट मिल रहा है, तो लैंड प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट हुई। इंसेंटिव्स टू डू वेल। इंसेंटिव्स टू डू वेल, तो अंग्रेजों के द्वारा लैंड प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट किया गया और उससे लिंक्ड फिर हेल्थ में, एजुकेशन में, सब चीज में इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि लैंड प्रोडक्टिव बढ़ रही थी तो उनको भी फायदा हो रहा था। जो ईस्ट इंडिया का पार्ट है, बंगाल लार्जली, जो बाद में बिहार और ये पूरा आप एरिया ले लेंगे, यूपी भी उसमें यूपी भी मेरे ख्याल से, हाँ मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो रेंट है वो फिक्स्ड है, ओके। वो कुछ भी आपकी प्रोडक्टिविटी रहे। तो अगर किसी का कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो फिर उसमें सिस्टम्स होंगे कि आप अप्लाई करें माफीनामा, या फिर वो डेफर्ड आप दे दे। कि कई जगह तो बारिश पे डिपेंडेंट होता है, कई बिल्कुल। जगह वैसे तो वो बहुत स्पेशल केसेस में फॉर उस ईयर के वो रेंट रिड्यूस कर दिए गए, बहुत स्पेशल केसेस हो गए। लेकिन जनरली ऑन अ ईयर, जनरल ईयर्स में जो रेंट है वो फिक्स रहेगा, चाहे तुम्हारी फसल थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो अब इससे क्या है कि उनको लैंड में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव नहीं था, उनको तो उतना ही रेंट मिलना है। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, और लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, हेल्थ में, एजुकेशन में, किसी में भी इन्वेस्टमेंट। और पर जिस साल कम प्रोड्यूस हुआ उस साल दरिद्रता भी आ जाएगी। दरिद्रता भी आ जाएगी। हाँ। करेक्ट। तो इसलिए जब लार्जर टर्म, लॉन्गर टर्म में से देखते हैं हम, तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट था इन लैंड प्रोडक्टिविटी, इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इज मच हायर देन ईस्ट इंडिया, क्योंकि वहां पे उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं था इन्वेस्ट करने का। दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक रीजंस जो आप बोलेंगे ईस्ट इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में पीछे रहेगी, इसका मैंने जिक्र किया। और हाउ वाज इट कनेक्टेड टू द मॉडर्न टाइम्स, हाउ इज इट कनेक्टेड टू मॉडर्न टाइम्स? बिहार के उसमें 90s और 20 पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करा उसने? 90s से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, बट अगेन सी, एक बार आप पिछड़ जाते हैं ना किसी भी चीज में, चाहे लैंड प्रोडक्टिविटी में, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, किसी भी चीज में, देन उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। ओके। देन इट विल ऑलवेज बी द केस। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से, जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कंट्री में, तो कहां से स्टार्ट हुआ? पंजाब हरियाणा के रीजन से, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी के रीजन से। तो अब तो ग्रीन रिवोल्यूशन कोई अलग से नहीं चलता है वहां पे, वो 60s के दशक में चला, उसी के मल्टी। लेकिन उसी के मल्टीप्लायर इफेक्ट से देख लीजिए आज तक हम लोग। ग्रेट। सो नेक्स्ट, आपने 1990s में बताया कि कैसे बिहार में क्रिमिनल्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। तो ये खाली बिहार का सिचुएशन था या ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा था, और ये कैसे कैसे हुआ था, इस पे थोड़ा एक बार हाईलाइट करिए। सो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पूरे इंडिया का फिनोमिना है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि बिहार का कोई फिनोमिना है। वहाँ ज्यादा हो रहा था। वहां ज्यादा होगा, थोड़ा यूपी बिहार के बेल्ट में ज्यादा होता है शायद। लेकिन बिहार में एक जो डिफरेंस मैं बोलूंगा बाकी स्टेट से है, इनफैक्ट यूपी से भी डिफरेंस बोलूंगा, कि बिहार में जो क्रिमिनल्स की एंट्री हुई उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई उसमें। इसी दौरान भागलपुर राइट्स भी होते हैं, तो उसे भी प्लीज टच करिए। ठीक है। भागलपुर राइट्स 1989 में होते हैं, 1989 में होते हैं। बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम राइट्स था, मैसिव इफेक्ट्स थे उनके। 1000 लोगों की करीब करीब उसमें मौत होती है, और कांग्रेस की सरकार थी तभी। कांग्रेस ने फिर उसी राइट्स के बाद फिर वापस जगन्नाथ मिश्रा को लेके आते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा को मुस्लिमों के लिए थोड़ा सा सिंपैथेटिक माना जाता था। लेकिन उस राइट्स के जो भी परपेट्रेटर्स थे उनको कांग्रेस की सरकार पनिश नहीं कर पाती है, और इस कारण से भी जो मुस्लिम्स का पूरा सपोर्ट था वो कांग्रेस उसी समय से करीब करीब लूज कर जाती है बिहार में 90s में, और उसके बाद कभी भी वो वापस नहीं आती। वो लाटली जाके फिर जनता दल और उसके बाद लालू जी की पार्टी आरजेडी के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं जो मुस्लिम्स है। तो 89 की घटना है।
90 के दशक में आप 90 का चुनाव देखेंगे तो बिहार में 30 निर्दलीय विधायक जीत के आए। अच्छा। 30, कभी 1 2 2 4 5 आते हैं, उसमें 30 निर्दलीय विधायक जीत के आए। इनमें से ज्यादातर कहीं ना कहीं के बाहुबली थे। बिहार में चुनाव जीतने का ही मतलब है कि आपको बाहुबली होना है। बूथ कैप्चरिंग उसी टाइम का शायद फिनोमेना था। बूथ कैप्चरिंग भी, आपके पास बहुत बल होना चाहिए, और निर्दलीय बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के जीतना, तब को तो आपको और ज्यादा बड़ा बाहुबली होना पड़ेगा, है ना। तो 30 निर्दलीय विधायक जीत कर आते हैं। उसमें से ज्यादातर लालू जी के गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बाद में जुड़ते हैं, लेकिन उसी समय जुड़ते हैं। और उनके गवर्नमेंट में सपोर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन में उन निर्दलीय विधायकों का नाम आता है, वो पप्पू यादव का आता है, जो अभी पूर्णिया से जीत कर आए हैं फिर से, जो अब लालू के अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने मोबिलाइज किया, निर्दलीय विधायकों ने उनको समर्थन भी दिया। 90 के दशक में क्या हुआ कि क्रिमिनल्स तो पॉलिटिक्स में अभी भी इनफैक्ट आते हैं बहुत सारे, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का, वो उस समय हुआ। एक्सेप्टेंस एक तरीके से एक्सेप्टेंस वो मतलब उसी के पार्ट ही बन गए, राइट। वो अलग अलग नहीं रहे मेरे ख्याल से, वो आप अलग ही नहीं कर पाते दोनों को। कौन क्रिमिनल कौन पॉलिटिशियन, वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया। तो ये डिस्ट्रस्ट फॉर कांग्रेस से भी मतलब हुआ था, ये भी एक रीजन था क्या कि जो 89 भागलपुर रॉयट्स हुए और कांग्रेस पे तो बिहार के लोगों का भरोसा हट गया था जी। सो उस वजह से भी वो निर्दलियों की तरफ ज्यादा गए, कि या वो मोस्टली पावर प्ले ही था, कि क्या कहेंगे हम? जो 90 के आसपास का चुनाव देखेंगे, 90-95 का चुनाव देखेंगे, वो सब वो माइट का चुनाव होता था। जिसके पास ताकत है वो जीतेगा। ताकत दो टर्म्स में, एक तो बल जो क्रूड फोर्स हम बोलते हैं, और दूसरा पैसा। इन दोनों के बिना बिहार में चुनाव जीतना संभव ही नहीं। फियर कितना रोल प्ले करता था इसमें? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो आप 90-95 के चुनाव देखेंगे और उस समय के न्यूज़पेपर्स आप उठा के देखेंगे, कोई ऐसे चुनाव नहीं होते थे जहां कम से कम 2-3 बार चुनाव काउंटरमैंड नहीं होता हो, फिर रीपोलिंग नहीं होती हो, कम से कम 100-200 बूथ कैप्चरिंग के न्यूज़ नहीं आते हो, कम से कम 10-20 लोगों की हत्या के न्यूज़ नहीं आते हो। ऐसे कुछ चुनाव ही नहीं होते थे। तो फियर एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट वोटर्स फियर्ड होते थे। वोटर्स कंटेस्टेंट को तो आप छोड़ दीजिए, मैंने बुक में मेंशन किया है कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे कंटेस्टेंट्स, जो खड़े हुए कंटेस्टेंट्स का मर्डर हो गया है प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। इनफैक्ट एमएलए की मर्डर हो गई है पोस्ट इलेक्शन, क्योंकि वो जीत कर आ जाता है। एक बहुत प्रोमिनेंट प्रभुनाथ सिंह एमएलए हुआ करते थे मशरक के, उनके अगेंस्ट जीतकर एक वो विधायक आ गया था, उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि अगर मैं हार गया तो मैं छोड़ूंगा, और उन्होंने मार दिया। तो इस तरह के इतने इंस्टेंसेस थे। तो वो जो पूरा इलेक्शन का मैकेनिज्म था, वो पूरा बल का ही मैकेनिज्म था। तो किसी को बहुत हिम्मत चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए भी, फाइल करने के लिए। आज के दिन में आपको मन है इलेक्शन लड़ने का, जाके आप फाइल कर सकते हैं, और वैसे डर नहीं है। उस समय अगर आपको इलेक्शन के लिए आपने कह दिया कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, तो जो वहां का एग्जिस्टिंग विधायक या कैंडिडेट्स हैं, अनकंटेस्टेड कितनी सीट होती थी, ऐसा कुछ सिनेरियो होता था ऐसे, अगर आपको याद? नंबर्स मुझे ऑनेस्टली नहीं याद है, और मैंने इस पे कोई रिसर्च भी नहीं किया है। अनकंटेस्टेड मुश्किल है, क्योंकि हर क्रिमिनल से बड़ा एक दूसरा क्रिमिनल होता है, कोई ना कोई बैक कर ही रहा हो, और कम से कम वो मानता तो अपने आप को जरूर है। तो कोई किसी को अपने आप को छोटा क्रिमिनल नहीं मानता है। जो पंचायत चुनाव में तो ये शायद काफी हद तक होता है, बहुत ज्यादा वहां तो, क्योंकि छोटा एरिया की बात हो रही होती है, छोटे एरिया की बात होती है, बहुत क्लोज ग्रुप्स में होता है, बहुत आपस में एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा।